बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी सभी पिछली वीडियो में हम आपके सामने मदर टिंचर की एक श्रृंखला लेके आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज की हमारी मदर टिंचर की इस श्रृंखला में इस मेडिसिन का नाम रहेगा इशनेसिया। ये होम्योपैथी के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण दवा है, क्योंकि एक ही दवा के अंदर 3 प्रकार के गुण आपको मिलते हैं, जैसे एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। यानी अगर आप इस मेडिसिन को एक्सटर्नली रूप से यूज करना चाहते हैं तो आप इसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, और इंटरनली आपको ये एंटी एलर्जिक का काम भी करेगी। साथ में आपको अगर किसी प्रकार का कोई लंबे समय से इन्फेक्शन रहा है तो ये एंटीबायोटिक का काम भी करेगी। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार की बीमारियों में किस तरीके से ये मेडिसिन काम करती है। जैसे अगर हम एलर्जी के बारे में बात करें तो मान लीजिए किसी इंसान को एलर्जी की या आर्टिकेरिया की या किसी भी प्रकार की ट्राइकोफाइटोसिस या जिस किसी खास बीमारी में इंसान को ईचिंग की समस्या आती है, तो ये दवाई ईचिंग को कम करती है। ये दवाई किसी भी और दवाई के साथ इसका मदर टिंचर दिया जा सकता है या इसको अकेले में भी यूज किया जा सकता है। और अगर एंटीबायोटिक के तौर पे काम इसका देखा जाए तो इसमें आप ऐसा देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी इंसान को लंबे समय से टाइफाइड की समस्या रह रही है, या किसी इंसान को कोई भी ऐसी क्रोनिक डिजीज जिसमें हमारे शरीर के WBC या TLC ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसमें ये एंटी इन्फेक्टेंट के तौर पे काम करेगी। और अगर किसी इंसान को मान लीजिए कोई लंबे समय से बाहरी अल्सर है या कोई एक्सटर्नल किसी इंसान को कोई चोट है, जैसे कैलेंडुला काम करती है तो वैसे ही ये दवाई काम करती है। चौथा इसका काम ये है कि मान लीजिए किसी इंसान को अपने खून को साफ करना है, जैसे साफी नाम की मेडिसिन आयुर्वेद या इस यूनानी के अंदर आती है, तो वैसे ही हमारी होम्योपैथी में खून को साफ करने के लिए ये मेडिसिन यूज की जाती है। खून को साफ करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे किसी इंसान को लंबे समय से या बार बार एक्ने की समस्या आती है, बॉयल्स की समस्या आती है, या इचिंग की समस्या आती है, या किसी भी प्रकार के एलर्जन की समस्या इंसान को आती है, तो वहाँ पे ये दवाई काफ़ी अच्छा काम करती है। अब हमने ये मेडिसिन फायदे के बारे में सुना कि कहाँ पे थेरेपेटिक यूज पे ये दवाई काम करती है। थेरेपेटिक यूज पे काम करने के अलावा इसको हम बिना किसी थेरेपेटिक यूज के भी हमारे टॉनिक के रूप में भी ले सकते हैं। कि किसी इंसान का मान लीजिए कि एनीमिया की दिक्कत है, खून की कमी की समस्या है, या वो इंसान शरीर में हमारा रंग साफ करने के लिए लेना चाहता है, क्योंकि खून साफ करने का जैसा कि इसका काम है तो शरीर में रंग साफ भी ये मेडिसिन करती है। तो यानी बिना किसी रोग के भी ये दवाई हमारे खून को साफ करने के साथ टॉनिक का काम भी करती है। इसलिए ये दवाई आप घर पर यूज कर सकते हैं, घर पर रख सकते हैं। इसको लेने के लिए आप क्या करेंगे कि 10 बूंद सुबह, दोपहर और 10 बूंद शाम को थोड़े से पानी में मिला के लें। इससे आपको कुछ दिनों में ही 15 से 20 दिनों के बाद काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर एलर्जी की बात की जाए तो सिट्राजिन की गोली आपकी छूट सकती है, या अगर आपको एंटीबायोटिक की बात की जाए तो आपकी जितने भी अमोक्सिसिलिन है या अजिथ्रोमाइसिन है, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, उनकी बजाय ये एक अल्टरनेटिव का काम कर सकती है। और भी कई चीज़ों में ये काम करती है। एक और इसका खास फंक्शन ये है कि जब किसी इंसान को कोई इंसेक्ट बाइट कर जाता है, जैसे किसी इंसान को मच्छर काट गया और या कोई भी ऐसा कीड़ा काट गया, तो भी ये दवाई दिन में बार बार यूज की जा सकती है। क्योंकि अगर हमें कोई कीड़ा काटता है तो उससे उसका जो विनोम है हमारे शरीर में एक रिएक्शन पैदा करेगा, और उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए दवाई काफ़ी अच्छा काम करेगी। आज के लिए धन्यवाद।